साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उल्ला फिर आपके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपके बीच लाइव आ रहा हूं जो ज्वलंत मुद्दा है और मैं एक ऐसी बैलेंस बात करूंगा जो कानून सम्मत होगी, हमारे अधिकारों से संबंधित होगी और हमको न्याय मिले इस बात से संबंधित होगी। मित्रों, 6 विधायक राजस्थान से चुनकर के सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद उपचुनाव हुआ नवंबर 2024 में। और नवंबर 2024 में जब चुनाव हुआ तो देवली उनियारा से माननीय विधायक महोदय श्री हरिश्चंद्र मीणा जी थे, वो वहां से टोंक सवाईमाधोपुर से विधायक सांसद चुने गए। उसके बाद ये पद खाली हुआ और खाली होने के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई और उपचुनाव हुआ। कांग्रेस का टिकट केसी मीणा जी को मिला, बीजेपी का टिकट राजेंद्र गुर्जर साहब को मिला और नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर आए। मित्रों, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं सबसे पहले कि ये जो समरावता प्रकरण है, समरावता कांड है, इसने तूल क्यों पकड़ा। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज का नारा दिया था और ग्राम स्वराज के नारे के पीछे एक ही बात थी, गांव के व्यक्ति का काम गांव की चौपाल पर बैठ के हो। और राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हर सरकार ये चाहती है कि नजदीक से नजदीक सरकारी कार्यालय खुले और वो कार्यालय में लोगों का काम हो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ, 13 फरवरी को जो दैनिक भास्कर टॉक के एडिशन में ये खबर छपी कि 200 दायर की और जब उन्होंने 209 पन्ने की जब ये दाखिल की, चार्जशीट सबमिट की कोर्ट में, तो उसमें अखबार ने निकाला कि इसका दंड आजीवन कारावास हो सकता है। उस बात को लेकर के मन में बहुत पीड़ा हुई, बहुत परेशानी हुई और परेशानी नहीं मित्रों, इतनी कुंठा हुई अंदर से, आखिर ये हो क्या रहा है। जब इन सब चीजों को हमने देखा और जब समझा तो मैंने कि इसमें मेरा नरेश मीणा को सहयोग करना बनता है। और मैं नहीं मित्रों, लाखों कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब आदमी पीड़ित है और न्याय की गुहार लगा रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। और मदद उससे मांगी जाती है जो मदद कर सकता हो, और मदद कर सकता है उन लोगों से मदद मांगी गई। लेकिन आज क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में आपको चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्थाएं जो चल रही थी, और व्यवस्था क्या चल रही थी कि समरावता से उनियारा की दूरी जो उपखंड बनाया, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। और समरावता को 85 किलोमीटर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देवली उपखंड कार्यालय दिखाऊंगा मैं आपको। ये उनियारा उपखंड कार्यालय का ऑफिस है जो समरावता से इसकी दूरी है मात्र 15 किलोमीटर। अब हम आपको देवली का दिखाएंगे। जब देवली दिखाएंगे तो देवली का कार्यालय, उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समरावता देवली से 85 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप बताइए, समरावता के लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? समरावता के लोगों को क्यों जोड़ा गया, प्रश्न यह उठता है। जोड़ना ही नहीं चाहिए था, और अगर जोड़ भी दिया गया तो उन लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो सरकार को उस पर रेक्टिफाई करना चाहिए था समय रहते हुए। और जब उपचुनाव में उन्होंने पहले से ही ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, एडीएम को ज्ञापन दिया, जब ये सब ज्ञापन चल रहे थे तो फिर
बहुत विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इस पे सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। और मैं जहां तक समझता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, गांव में पला हूं, गांव में बड़ा हुआ हूं और गांव की रोटी खाता हूं। और गांव जैसा अन्न है, गांव जैसा ही मन है। मैं समझता हूं गांव के लोगों को अगर समय रहते कोई अधिकारी जाता और समझाता तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं, समरावता गांव के लोग समझते। गांव के लोगों को विश्वास ही तो दिलाने की बात होती है। शहर के लोगों की तरह चंड चालाक नहीं होते। गांव के लोगों के मन में पाप नहीं होता और गांव के लोग बहुत विनम्र होते हैं। उनको अगर ढंग से समझाते तो ये पूरा का पूरा कांड नहीं होता और आज हजारों लोगों को जो परेशानी हुई है वो नहीं होती। अगर सही बात करें तो सरकार का बैकफुट रहा। इस पे सरकार को निर्णय लेना चाहिए था, समय पे कलेक्टर एसपी को जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गए, प्रश्न ये उठता है। चलो कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ी। कोई भी राजनेता, चाहे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हो, चाहे पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे असपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति या आगे लड़ने वाला व्यक्ति या एमएलए की तैयारी करने वाला व्यक्ति या पूर्व में एमएलए रहा हो, हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी लोकप्रियता बढ़े। इसमें कोई अकेले नरेश मीणा ने वहां जाकर उनकी मांगों के साथ समर्थन करने में कोई अपराध नहीं किया। यह सबकी जिम्मेदारी बनती है। कल को मैं भी होता या माननीय मंत्री महोदय होते या कोई अन्य होता या चुनाव की तैयारी कर रहा होता, वो भी जाता और समरावता के लोगों की बात को मनवाने के लिए संघर्ष करता। नरेश मीणा ने वहां जाकर के संघर्ष ही तो किया है और संघर्ष तब किया कि 13 नवंबर 2024 को जो चुनाव की तैयारी चल रही थी, मतदान होना था, उस मतदान से समरावता के लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। बहिष्कार कर दिया, कोई वोट नहीं डाल रहा था। उसके बाद में वहां एक आंगनबाड़ी सहायिका चित्रा मीणा से उपखंड अधिकारी मिलते हैं और जबरदस्ती उससे वोट डलवाने की बात करते हैं। उसने खूब विरोध किया और विरोध करने के बाद भी एसडीएम साहब नहीं माने। उस समय उपखंड अधिकारी का यह निर्णय गलत था। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। मेरे यहां गगवाड़ा, बालाहेड़ी और टुडियाना 3 पंचायतों को बैजूपाड़ा पंचायत समिति में लगा दिया था। उनकी मांग जायज थी, हमने प्रयास किया और 2 साल बाद वापिस 2-2.5 साल बाद वापिस उनको महुआ पंचायत समिति में लगाया। इन 2.5 साल में 3 बार सरपंच का चुनाव हुआ, लेकिन ना तो किसी अधिकारी को धमकाने दिया जनता को। भाई कोई अधिकारी जनता को जाके धमकाए कि वोट डालो, ऐसा हमने नहीं होने दिया और समझाइश से ही उन्होंने 2.5 साल तक वोट नहीं डाला। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब आप आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है चित्रा मीणा, उसके साथ आंखों देखिए, आप सुन सकते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि चित्रा मीणा के साथ, ये आप देख लीजिए, ये चित्रा मीणा का बयान है। सरकारी मुलाजिमों वोट डालो, नहीं तो सस्पेंड किया जाएगा। मेरे से क्या कहते हमने, मेरे से क्या, आज भी मेरा हस्बैंड आने को और बोला सर पीछे मेरा पति ने बोला एक किसान है जिनका मैं डाला पूरी पब्लिक पलट रही है, उसका बोर्ड आता है, पब्लिक पलट गई, अभी मारा कुछ हो गया, पर हमको थप्पड़ पड़ गई। के बारे में बयान कर रहे हैं, ग्रामीण एसपी और कलेक्टर से बात साथियों, चित्रा मीणा ये कह रही है कि मुझे एसडीएम ने जबरदस्ती मेरा वोट डलवाया। अब चित्रा मीणा तो आंगनबाड़ी सहायिका थी, प्रेशर में आ गई और प्रेशर में आकर के उन्होंने वोट डलवा दिया। लेकिन मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, अगर ये वोट नहीं डलता तो समरावता कांड नहीं होता। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। इसमें एसडीएम साहब की गलती थी, उनको कलेक्टर को संज्ञान में लानी चाहिए थी बात और कलेक्टर को वहां जाना चाहिए था। कोई पूरे राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव थोड़ी थे।
अरे किसी बगल के कलेक्टर को भेज देते या सीनियर आईएएस ऑफिसर को भेज देते। लेकिन एसडीएम ने अपने लेवल पर जो ये गलती की, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत दूसरी ये भी है कि जब एसडीएम ने गलती कर दी थी तो नरेश मीणा को समझदारी से काम लेना चाहिए था। राजनीति में जब उंगली से काम हो रहा हो तो थप्पड़ नहीं करना, हाथ नहीं उठाना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, मैं इस बात से सहमत हूं कि एसडीएम के थप्पड़ नहीं देना चाहिए था। लेकिन किन सर्कमस्टेंसेस में यह घटना घटी, सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए था। आखिर क्यों हुआ ऐसा? अगर एसडीएम चित्रा मीणा का वोट नहीं डलवाता तो यह समरावता कांड नहीं होता। तो भाई मेरे दोस्तों, माननीय मंत्री महोदय और माननीय सरकार महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बीमारी की बात कर रहे हो, आप बीमारी की बात मत करो, आप बीमारी के कारण की बात करो। यह कारण क्यों पनपा? इसलिए पनपा कि गांव की भावना के खिलाफ आपने चित्रा मीणा का वोट डलवाया, जो गांव की भावना नहीं थी। इसके बाद में इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अरे भाई, जब आपको, मैं एसपी साहब और कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि जब आपको ये पूरा वाकया पता था पूरा वाकया, तो आपको दिन में जाकर ही लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी और नरेश मीणा को हिरासत में ले लेना चाहिए था। अगर आपको यह लग रहा था कि नरेश मीणा ने अपराध किया है तो दिन में जाकर ही उसको हिरासत में ले लेते। जब आप पोलिंग से नरेश मीणा आपके कब्जे में था, फिर आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपकी क्या नीयत थी, मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप दिन में उनको हिरासत में ले लेते और शांति से सारा मामला निपट जाता, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यह रणनीति के तहत पूरा कार्य किया गया है। चलो, हो सकता है कि आपको यह डर लग रहा हो कि नरेश मीणा को अगर हम अरेस्ट कर लेंगे तो चुनाव के परिणामों में परिवर्तन हो सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सहमत इस बात से भी नहीं हूं कि अगर नरेश मीणा 5 बजे 6 बजे जब पोलिंग कंप्लीट हो गया तो नरेश मीणा समरावता में था, पुलिस के पास था, तब आप उनको समझाइश करते और नरेश मीणा को पुलिस की गाड़ी में बिठा करके और टॉक में ले आते। लेकिन वो काम भी पुलिस ने नहीं किया। ये सरकार का फॉल्ट है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। साथ के साथ फिर रात को पुलिस पहुंचती है। अरे भाई, कोई आतंकवादी थोड़ी है नरेश मीणा। ठीक है, उससे गर्माहट में गलती हो गई, वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बचपने में गलती कर दी। लेकिन गलती कर दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि फांसी पर चढ़ा दो सामने वाले को। गलती किस कारण की, उन सब चीजों को सरकार को जानना चाहिए था। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, रात को पुलिस रेड मारती है और रेड मार के भाइयों क्या क्या करती है वो दिखा दूं मैं आपको। पुलिस को जैसे ही रेड मारती है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कितनी कितनी आगजनी हुई। अब वो जो वहां इंटरव्यू देखे, आप जब देखेंगे मैं आपको बताऊंगा कि महिला किस तरह से, ये देख लीजिए आगजनी किस तरह से, ये पुलिस, इतनी पुलिस के सामने गांव वाले हाथ जोड़ रहे, महिलाएं हाथ जोड़ रही हैं, बच्चियां हाथ जोड़ रही हैं। और ये देख लीजिए आप, ये कहीं घर जला रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल गाड़ियां जल रही हैं। आखिर कैसे? मैं इस बात को जानता हूं, गांव का व्यक्ति अपराध करने में बहुत डर लगता है। गांव के कई लोग मेरे गांव में ऐसे हैं जो थाने के सामने नहीं निकल सकते, बताओ। और गांव का आदमी इस तरह का कृत्य करेगा, कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह देखिए आप, अब आंखों देखा दिखाएंगे। एक पत्रकार पहुंचता है वहां, और पत्रकार जब बात करता है तो पत्रकार आपको दिखाएगा कि सारी की सारी चीजें कि किस तरह से ये नहीं, इससे पहले पत्रकार जो गया राजस्थान तक वाला पत्रकार वहां पहुंचा है, और पहुंच करके ये आप खुद सुन सकते हैं।
अरे यार, देख लीजिए आप। इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये क्या 4-5 दिनों की चोट है क्या? नहीं, वो गाड़ियां जो जली हुई हैं वो गाड़ियां कैसे उन्होंने चलाई है, उन्होंने पकड़ के पूरा चारा था लोगों को, पूरा चारों में उस several of the villagers are claiming that they were क्या लाठियों से मारा पुलिस? उन्होंने वायरस छोड़ दिया, मिर्चों का हमारा दम घुट गया, बच्चों का भी दम घुट गया। कितने पुलिस वाले? उनकी तो कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं है उनकी, गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। देखिए साहब, आपके साथ क्या हुआ था? भाई साहब, मैं और मेरी मदर में रूम के अंदर सोते रहे, तो वहाँ पुलिस वाले ने जबरदस्ती जब मैं गेट की कुंडी लगा रखी थी, कुंडी लगा रही पाई, उन्होंने हमारे साथ में जबरदस्ती लाते देकर हमारे कुआर तोड़ने के बाद में हमारी मारपीट करने के बाद में हमारे बक्से वगैरह के ताले तोड़ के। पर ये जो चोटें आई हुई हैं कैसे आई हैं? थोड़ा सा मुंह करके दिखाइए। भाई साहब, चोटें आई, उन्होंने लड़ मुझे, मेरे पग दोनों पग काम नहीं कर रहे थे, और बक्से के ताले तोड़े थे, और बक्से के अंदर थोड़े ना गुस्सा रखे थे कोई, तो बक्से के पूरे जा दूर मतलब हमारी मम्मी के साथ में अलग जब्ती करके और मेरे को बाहर निकाल के मेरे को चौके अच्छी तरह से मार लीजिए, मेरे जो नहीं पाया वो। Naresh Meena has claimed that it was the police's high-handedness which led to the entire violence. Naresh Meena has been talking to the villagers. The police was trying to arrest Naresh Meena, but he has arrived at the village right now. You can see all of these people. Naresh Meena, the independent candidate, is with me right now. Naresh जी, हुआ क्या था एक्चुअली? जो आपने थप्पड़ मारा वो उसका वीडियो एविडेंस है, वो वीडियो क्लियरली दिख रहा है। आपने क्यों अपने हाथ में कानून लिया? मैंने थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि सुनवाई नहीं हुई थी। 25 तारीख में मेरे पूरे मरने के बाद पूरा प्रशासन मुझे दबाने में लगा हुआ था, मेरे हराने के लिए ट्रेन दिए थे। ये एडीएम जो रेजिस्टर था, ये एडीएम मार पर लगा हुआ है, इसको जानबूझ के कन्हैयालाल चौधरी ने लगाया था। कन्हैयालाल चौधरी का पटवारी था और केवल बीजेपी का काम कर रहा था, एजेंट के रूप में काम कर रहा था। जब यहाँ पे नरेश जी, कानून है, इलेक्शन कमीशन है, आप कंप्लेन कर सकते थे। आप अपनी पहली बार अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, आपको लगता है राजनीति में शिक्षिता? मैंने कलेक्टर को सुबह मेरा फोन गायब हो गया, रात को पता नहीं कहा है, मैं आपको बताता। सुबह मेरी कॉलिंग हुई थी कलेक्टर से, मैंने उनसे निवेदन किया आप पधार जाओ, लेकिन वो नहीं आई। और जब कोई सुनने वाला नहीं हो, मैंने कहा मेरे बैलेट पेपर दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं, मेरा नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? मैं किसी भी हालत में मारपीट तो जायज करा नहीं सकते आप। दिखा रहे हैं, क्या करें बताता। आपने मारपीट की? न्यायपालिका में न्याय कब मिलता है? पूरी जिंदगी निकल जाती है। बुरा आप तो नेता बनना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ रहे थे, अब ये गाड़ियां जो जलाई गई हैं, जो गाड़ियां चलाई गई, पुलिस ये आरोप लगा रही है। आप गाड़ियां जो कह रही हैं पुलिस ने जलाई है? पुलिस ने जलाई है, और अरे गाड़ियां नहीं जलाई, घरों में देखा नहीं, उसका कौन खर्चे तोड़ा है, घरों में माथा बड़े को मारा है। आपके ये कमीज पे खून के निशान है, आपने पैरों में ये पहन रखी है, क्या इसका मैंने जूते चप्पल छोड़ रखे, मेरे पैर में चोट है, हाथ में चोट है, कंधे में चोट है। पुलिस के कितने लोग आए थे बताइए? हजारों। ये गाड़ियां आप कह रहे हैं पुलिस ने जलाई है? साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह बात बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी गाड़ियां जो जलाई हैं, गांव वालों ने नहीं जलाई, इस बात की तो 100% गारंटी दी जा सकती है। गांव वाले तो डर करके अपने अंदर घुसे पड़े थे बेचारे, वो उनकी औकात नहीं थी कि पुलिस ये गाड़ियां जला दे। लेकिन मित्रों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये पूरी घटना हो गई, और पूरी घटना के बाद सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और ना ही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, रात में पुलिस ने अटैक किया। 500 से 1000 लोग वहां उपस्थित थे पुलिस के, चारों तरफ से गांव को घेर लिया, बच्चियों के चोट आई, महिलाओं के चोट आई, नुकसान हुआ संपत्ति का, और समराव ताल के निहत्थे लोगों पर पुलिस ने आक्रमण किया। ये तो कंप्लीट गुंडागिर्दी हो गई। अब इसके बाद शुरू होती है राजनीति, और सरकार को इस पूरे विषय पर एक आधिकारिक बयान देना चाहिए था।
लेकिन सरकार ने बयान नहीं दिया। हमारे समाज के मंत्री महोदय ने इस्तीफा दे रखा है। जब उनके काम की बात आती है जब तो मंत्री रहते हैं, जब उनके काम की बात नहीं होती तो मंत्री नहीं रहते। अब इनको लगा, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, इनको लगा कि मामला बहुत बढ़ गया, और मामला बढ़ गया तो इतना बढ़ गया कि राजस्थान के हर उपखंड स्तर पर एक आवाज आई। उस आवाज का नाम था नरेश मीणा, और हर उपखंड पर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया, सैकड़ों उपखंड में जाकर के ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देकर यह कहा कि नरेश मीणा और 62-63 लोग शायद लगभग जो अरेस्ट किए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, ये उनका राइट था। लेकिन हमारे ही समाज के नेताओं के दस्त लग गए कि नरेश मीणा तो रातों रात नेता बन गया। और बुरा मत मानना, मैं तो पूरे राजस्थान में आक्रोश पैदा हुआ और हर उपखंड से नरेश मीणा की आवाज आई, और आवाज आते ही नेताओं की पतलून गीली हो गई, और गीली होते ही उन्होंने चिंता सता रही थी, रात को नींद नहीं आई कि आखिर नरेश मीणा हमारी जगह ले लेगा। अरे भाई, नरेश मीणा एक ही जगह से विधायक तो बनेगा, शेड्यूल ट्राइब की 25 सीटें रिजर्व है, वहां 25 पे थोड़ी लड़ेगा, एक पे ही लड़ेगा वो, एक से ज्यादा नहीं लड़ सकता। अगर विधायक बनता भी तो एक से ही एक ही सीट पे बनता। लेकिन पूरे राजस्थान का ठेका ले रखा है कि वहां से मेरा भाई जीतना चाहिए, वहां से मेरा भतीजा जीतना चाहिए, वहां से मेरा मामा का लड़का जीतना चाहिए, वहां से मेरे मित्र का लड़का जीतना चाहिए। और ये चिंता सताई, और हमारे नेताजी समरावता पहुंच गए, और समरावता पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाऊं, जब गांव के लोग यही तो बात करेंगे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया। देख लीजिए आप, आपको पता है कि थप्पड़ किस कारण पे लगा था? यहाँ पे क्यों लगा था? क्योंकि यहाँ पे सभी गांव वाले वोट को रोक कर वोट न रोक कर रख रखे। जब भाई वोट एक भी न डाला तो फिर वो SDM यार ये कहना चाहिए चित्राचर माइचर ने बीच में सवार हाथ पकड़ी तू वोट दुआयो फिर गांव का पागल चाहिए वहां कहना चाहिए। और नरेश भाई सब सारा निष्कर्ष कर बैठे जो वहां वोट खाने उसकी तो जांच होगी ना। हाँ जांच हो कहना चाहिए निर्दोष को जेल के अंदर से और दोषी घूम रहे थे। SDM अगर कलेक्टर साहब ने बुला लेती तो कानून हो तो फिर भी 3 बजे के नरेश भाई साहब ने SP से खींचिए भाई SP साहब से आ जाओ और लिखित में दे जाओ। SP साहब यहाँ बैठे सर 50 मीटर की दूरी पर। हाँ आप तसल्ली से मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी के सामने समरावता के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि साहब अगर SDM साहब से जब ये कही कलेक्टर साहब से आप बात कर लो, और दोपहर बाद वहां SP साहब मौके पे पहुंच गए, तो सबकी जिम्मेदारी बनती थी कलेक्टर वहां मौके पे पहुंचती, और कलेक्टर वहां मौके पे पहुंचती तो ये कांड नहीं होता, समझाइश होती। ये बात सही है कि आचार संहिता के दौरान कलेक्टर लिख के नहीं दे सकती, ये बात सही है, लेकिन विश्वास दिलाने में कोई हर्ज नहीं थी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि मौके की नजाकत को समझते हुए निर्णय लेना चाहिए। जब IAS और RAS की इंटरव्यू होती है तो वहां पूछते हैं कि सपोज करो ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो तुम क्या करोगे। उस समय SDM से जब काम नहीं संभल रहा था तो सीनियर ऑफिसर को बुलाना चाहिए था और बुला करके इस पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही मंत्री जी वहां पहुंचते हैं, और पहुंचे इसलिए सारे उपखंड पे ज्ञापन देना हुआ, नरेश का बहुत बड़ा नाम होने वाला है, कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए, नहीं मेरी कोई गद्दी ना छिन जाए, उनका स्थान ना ले कोई, और इस बात को लेकर के ये पूरा मामला सिर्फ एक झूठा आश्वासन देकर के वहां आ गए और कह दिए जयपुर आ जाइए, मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिलवा दूंगा। मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर आता है, और जयपुर आकर के प्रतिनिधिमंडल मिलता है, और मिलता है उनकी वो की वही ढाक के 3 बात।
कोई चीज उनको नहीं मिली। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस पूरे एपिसोड में अब मैं मंत्री महोदय चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी 10 साल सरकार में रहा हूं और इस सरकार को बहुत नजदीकी से देखा जाता है। मंत्री बनाने के लिए सरकार के पास कोई विशेष योग्यता नहीं होती। सरकार जातिगत बातों को ध्यान में रख के, जातिगत आंकड़ों को रख करके मंत्री का पद दिया जाता है। अब हमारे पूर्वी राजस्थान में एक मिनिस्टर है और एक पश्चिमी राजस्थान में। अब पूर्वी राजस्थान का समाज किसके पास जाए? अपने अपने समाज के लोगों के पास जाते हैं, हम किसके पास जाएं? माननीय मंत्री महोदय को नरेश की मदद करनी चाहिए थी। आप कहते हो कि मैं, कभी कहते हो मैं सरकार का हिस्सा हूं, कभी कहते हो मैं नहीं हूं। समझ में नहीं आती आखिर हो क्या रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बार मंत्री जी के मैं भाषण सुनता हूं और जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि 1990 के दशक में एक मंडावर के गांधी चौक पर एक बकरा कांड हुआ था। एक किलाड़ की बकरा था, उस बकरे को कोई चोर के ले गया, कोई चोर के ले गया और उस बकरे की चोरी की खबर मंत्री जी तक पहुंची। उस समय तो विधायक ही थे शायद, और विधायक जी ने उसके लिए संघर्ष किया। मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। जब वो कहते हैं मैंने गरीब का साथ दिया, अरे भाई आप खुद कहते हो मैं हारे का सहारा हूं। खाटू श्याम जी हारे के सहारे हैं और यहां लोकतंत्र में हारे के सहारे मंत्री जी हैं, तो हारे का सहारा है नरेश मीणा, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? जब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा उसमें पता लगेगा, जब आप एक बकरे की चोरी के मामले को लेकर के, बकरे के चोरी को मांगने को लेकर के, उस समय बीजेपी के 26 एमएलए थे, भैरू सिंह शेखावत जी प्रतिपक्ष के नेता थे। अभी गोपाल शर्मा जी ने कहा था कि कुछ 1990 के दशक में 2 विधायक का एनकाउंटर का आदेश अनऑफिशियली दिया था। ये वही तो बात है मंडावर वाला बकरा कांड, जहां गोलियां भी चली थी, ये बात सही है। और उसके बाद पूरा थाना भी लाइन हाजिर हुआ, सस्पेंड हुआ और बकरे के पैसे भी देने पड़े। अरे मेरे भाई, जब आप बकरे की चिंता कर सकते हो तो मेरा हाथ जोड़ के आपके चरणों में यह निवेदन है कि आप नरेश मीणा की भी चिंता करो। आपको करना बनता है। लेकिन मैंने सवाई माधोपुर के लोगों के फोन, टॉक के लोगों के फोन, दौसा के लोगों के फोन आते हैं और वो यही कहते हैं कि जो लोग मंत्री जी के साथ थे वो लोग छोड़ करके नरेश मीणा के साथ चले गए, और नरेश मीणा के साथ चले गए तो अब उनको दोनों भाई और भतीजे के द्वारा लिस्ट तैयार की जा रही है। वो कौन लोग हैं जो हमारे साथ थे पहले और अब नरेश के साथ चले गए? उनके घर पे सवाई माधोपुर में, मलारना में रेड करवाई जा रही है पुलिस की। उनको परेशान किया जा रहा है कि 25 तारीख का ये घेराव सफल नहीं होना चाहिए। भाई, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं अब आपको दिखाऊंगा वो वीडियो जो उनके खुद की जबानी है, जो बकरे के लिए कितने चिंतित थे और नरेश के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। आपको आंखें देखा हाल आपको देखने को मिलेगा। पे उसके बाद एक व्यक्ति आपके पास आया कि मेरी तो बकरियां चोरी हो गई हैं, और उसी के बाद भैरू सिंह शेखावत भी आए और 3 दिन तक थाने में रहे। वो किस्सा क्या था? घटना है क्या, दरअसल में जिसकी सत्ता होती है वो प्रतिपक्ष के नेताओं या विधायकों की बात आमतौर पर नहीं सुनते हैं। तो हमने एक ही रास्ता अख्तियार किया, जनता का झुंड इकट्ठा करो, जन समर्थित आंदोलन करो, सरकार और अधिकारी पर दबाव बनाओ, दीन हिंदू की मदद करो। ये मेरा मार्ग आज तक भी है। मैं हमारी सरकार नहीं तब भी मैं ऐसे करता था, स्वभाव में आ गया। तो गरीब कराल मंडावर का निवासी था, वो रुई धुंधा था, बकरा थे,
वो चोर चोरी कर लेगा। तो मेरे पास आया था कि साहब ये हो गया। तो मैंने थानेदार से बात करी। थानेदार ने कहा बरामद कर देंगे, मैं इन लोगों को समझ दू। मैं ऐसे ही अब भी यूं कहता हूँ टाइम तो टाइम बाउंड, उनका 2 दिन में कर दूंगा, 2 दिन 3 दिन में कर देगा, तीसरे दिन नहीं किया तो हम आपके थाने पर आंदोलन करेंगे। तो तीसरे दिन क्या, दूसरे दिन ही बकरे को भी ले आए, बकरी को भी ले आए। बकरा बहुत अच्छा था, काट पीट के पूरा थाना खा गया। सच्ची कहानी है, लेकिन फिल्मी लग रही है। हाँ लेकिन फिल्मी लग रही है। और बकरी चोर को पकड़ा दी, चोर ने भी उन्हीं के साथ मीट खाई, दिखा के सारे बकरे मीट बना के मेरे पास आया। वो दूसरे दिन महतो साथ ऐसा हुआ, आपका फोन लगा, वैसा ही नहीं हुआ पूरा हुआ। हम अच्छे कार्यकर्ता बैठे थे, 10 में बैठे और थाने पे पहुंच गए। गाड़ी तो हुआ नहीं करती थी, यही टाइम था कहीं। तो मैं थानेदार से कहा, रहे मैंने ये सुन रहे थानेदार, इसका बकरा कहाँ है साहब? मैंने कहा तो बकरा खा गए काट के, तुम्हें शर्म नहीं आती है गरीब का? मैं डॉक्टर को तेरा पेट चीर दूंगा। उसने सोचा विवाद बढ़ेगा, तो हमको 3 घंटे का समय दिया। 3 घंटे बाद आना, इसके पैसे कितने बनते हैं? 2800 रुपए इसको पैसे थे। सब दे दूंगा, हल्ला मत करो। चलो गरीब का पैसा मिल जाएगी, बहुत है। 3 घंटे बाद लौटे तो गोली चलाना चालू कर, रात का देर। हम थाने के सामने जहां हलवाई की दुकान थी, अंधेरे से पत्थर फेंकते गए। सांस गोली हमारे कानों के पास होकर निकली थी। लेकिन मैंने जो 7-6 कार्यकर्ता था उनको कह दिया, अगर पीठ में गोली लग गई तो मानो अपन भाग रहे हैं, उस दर्द नायक की सेवा नहीं कर रहे। सामने अड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो भगवान अपनी मदद करेगा, गोली अपने किसी की नहीं लगेगी। विश्वास था। उन्होंने गोली चलाई, हमने ईंटें मारी, उनकी गोली खत्म हो गई, हमारी ईंट खत्म नहीं हुई और वो छोट हथियार भाग गए। फिर उन्होंने वायरलेस मैसेज किया, विधायक पे गोली चली, उनके भी चोट आई लेकिन हमारे नहीं आई। अंधेरे में मारते गए हम तो। फिर मैंने भैरव सिंह जी को फोन किया। जब मैं जीता था तो उनके पास गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम गांव के आदमी हो, गांव के लोगों की, गरीब की मदद करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ना। मैंने तो लड़ दी और हम तो गोली चल गई, हम तो बच के नहीं मारे जाते। उन्होंने कहा तुम 10,000 लोग इकट्ठे कर सकते हो? मैंने 10 नहीं 20 कर दूंगा, तो मैं कल आता हूं। उसमें 32 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी में। 26 एमएलए को बस में भर के लाए और 20 की जगह 25,000 की भीड़ में थाने के सामने की। और भैरव सिंह जी ने और हमारे उधर 26 एमएलए ने तय किया कि जब तक ये पूरा थाना सस्पेंड नहीं होगा, 2800 रुपए में गरीब को मिलेंगे नहीं, एसपी कलेक्टर हटेगा नहीं, तब तक हम यही धरने में बैठे रहेंगे। 3 दिन धरना चला, थाना सस्पेंड हुआ, 2800 रुपए गरीब को दिलाए। एसपी कलेक्टर सवाई माधोपुर उस समय जिला लगता था, उनको हटाया। उस समय से संघर्ष की राह पर लोग तक चल रहे। भैरव सिंह शेखावत जीते, उसके बाद एक व्यक्ति आपके पास आया कि मेरी तो बकरियां चोरी हो गई हैं और उस साथियों, मेरा आग्रह यह है कि आप मीणा समाज के नाम पे मंत्री बने हो। और एक समय था पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, राजस्थान के हर व्यक्ति ने आपका साथ दिया और आज भी मंत्री है तो मीणा समाज की दम पर है। तो हमारा आपसे आग्रह है, जब आप 2800 रुपए के बकरे, और बकरा किसका था? किलाड़ का, और यह लड़का किसका है? कल्याण सिंह का। किलाड़ की और कल्याण सिंह की राशि एक है, एक का बकरा था और एक का पूत है। आपने जब बकरे की इतनी चिंता की तो आपको कल्याण सिंह जी के पूत की चिंता करनी चाहिए। लेकिन सबका रखवाला वो ऊपर वाला है, वो न्याय करेगा। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, इस 25 फरवरी का जो घेराव है,
हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे और नरेश मीणा को न्याय दिलाने के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ से अब कल से पीले चावल बांटना शुरू करेंगे और इस घेराव में चाहे साधनों की व्यवस्था हो चाहे दूसरी तरह की व्यवस्था हो, हम करेंगे। आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपने, पुनः मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आपने जैसे बकरे की चिंता की इस तरह से आपको नरेश की चिंता करनी चाहिए। समाज आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठा है। आप जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है जब तो आप मंत्री हैं, और जब विधानसभा में जवाब देने की बात आती है आपको नरेश मीणा का पक्ष विधानसभा में रखना चाहिए था। यह पूरा समाज कह रहा है। आज जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं देख रहे हैं, आपको विधानसभा जाना चाहिए था विधानसभा में, और आप तो मुख्यमंत्री जी से भी सीनियर हैं, आपको अपनी बात मनवानी चाहिए थी। यह तो है नहीं कि इसमें नरेश मीणा को फांसी की सजा हो जाएगी, हर चीज का इलाज है, लेकिन आप समाज का साथ नहीं दे रहे। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उल्टा लोगों को रोक रहे हो। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आपने फेसबुक पर आज पोस्ट डाली, एक जो पोस्ट डाली मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इस नरेश मीणा के संबंधित घेराव में मैं सरकार का हिस्सा हूं, सरकार का हिस्सा हूं, इसलिए मैं मेरे फोटो पोस्टर पर मत लगाइए। कल परसों तक तो आप कह रहे थे कि मैं सरकार ने मैंने इस्तीफा दे दिया, फिर ये हो क्या रहा है? मेरी तो, हम आपस में विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कदम ताल से चलेंगे नरेश मीणा के पक्ष में तो ओम प्रकाश हुड्डा भी आपके पीछे कदम पे कदम रख करके नरेश मीणा को सहयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे संरक्षक हैं, और हमारे संरक्षक होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि आप कम से कम इस तरह की पोस्ट तो मत डालिए जो हमारा युवा डिमोरलाइज हो। मैं तमाम युवाओं से यही निवेदन करना चाहता हूं, हमें गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक अहिंसात्मक घेराव करना है और इस आंदोलन में आप सबको सहयोग करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों का सहयोग करो, छोटा छोटा सहयोग बहुत बड़ा हो जाता है। और किसी के पास तन है तो किसी के पास मन है तो किसी के पास धन है। कोई तन का सहयोग करे, कोई मन का सहयोग करे और कोई धन का सहयोग करे तो नरेश मीणा को न्याय मिलेगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूं। आज आप लोगों ने मुझे खूब अच्छी तरह से सुना, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि नरेश मीणा ने ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, नरेश मीणा ने ऐसी कोई आतंक नहीं मचाया कि जिसकी वजह से आज उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री महोदय अपनी उससे लिख रहे हैं और मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गए। हां बिल्कुल ठीक बात है, आप समरावता गए, लेकिन समरावता के लोगों की बात आपने सुनी नहीं। जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। जब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, कृपया इससे जुड़े बैनर पोस्टर में मेरे यानी मंत्री जी के फोटो व पुराने वीडियो आदि का उपयोग नहीं करें, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, इससे मुझे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हम भी तो यही कह रहे हैं, हमारी जाति के कोटे में आप एमएलए हो, मंत्री हो, एमएलए नहीं मंत्री हो। हम भी यही कह रहे हैं कि आज समाज पर इतनी बड़ी विपत्ति आ रही है तो हम किसके पास जाके रोए? कोई हमको पूछने वाला नहीं है। आपकी और हमारी राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आप आइए और आकर के मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप नरेश मीणा का सहयोग करिए। हम यही तो कह रहे हैं, आप सरकार का हिस्सा है, नरेश मीणा को न्याय दिलाइए। सरकार का काम ही तो, सरकार से हम न्याय मांग रहे हैं और आप सरकार के हिस्से हो, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो आज परसों की पोस्ट पे। जब सरकार के हिस्से हो तो हमारी मदद करो, हमें दर दर क्यों भटका रहे हो? आज राजस्थान का पूरा युवा आज
दर दर भटक रहा न्याय के लिए, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सच्चाई यह है कि बहुत पीड़ा का विषय है, बहुत दुख का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बचपने में गलती कर दी नरेश ने, वो बिना गलती तो नहीं हो सकती, लेकिन आप गार्जियन होने के नाते, सरकार का हिस्सा होने के नाते उसकी मदद करो। और हम हाथ जोड़ के आपके चरणों में वंदन करते हुए आपसे मदद मांगते हैं, और आप मदद करिए, ये कार्य ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सब समाज, इनकलाब जिंदाबाद। बदल तो चल रही और हिंदी सगन बदल तो चल सगन शुरू शुरू Max volume.